નમસ્કાર, કોણ છે મારી સાથે? એકચ્યુઅલી હું બહુ ખુશ છું, મારા મોઢાની સ્માઇલ પરથી તમને ખબર પડી જશે. સૌરભ દ્વિવેદી જમાવટ સાથે લલ્લન ટોપ સાથે જમાવટ જે પણ સેટ થાય. આપનું બહુ જ બધું સ્વાગત છે. थैंक यू सो मच. बहुत કેમ છો धन्यवाद તમે? आपका. आभार. मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं जो 2-4 गुजराती के वाक्य सीख पाया हूँ वो मैं शुरुआत में खर्च नहीं करना चाहता हूँ. अच्छा. तो मैं बिल्कुल मजामा छे बोल के एकदम कह रहे तो इतना ही था जेब में. बस मेले में घुसते ही रोजगारी खर्च कर देते हैं, वो मैं नहीं करने वाला हूँ. मैं अपनी गुजराती बचा के रखूँगा बाद में आपको सरप्राइज देने के लिए. बट आई एम वेरी हैप्पी और मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था जमावट में आना, राज़ी होना, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं और जो वीडियोस पे नीचे कमेंट्स आते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुजरात में इस तरीके का काम हो रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर. થેન્ક યુ. સૌરભજી જ્યારે અહીંયા આવ્યા તો ત્યાં અમે ગુજરાતીમાં લખેલા વાક્યો છે એમણે વાંચી લીધા, તો અમે સરપ્રાઈઝ હતા. હું એટલે જાણી જોઈને ગુજરાતીમાં બોલી રહી છું, खबर नहीं मैंने, एमने खबर ज पड़ती है. अब मैं हिंदी में बात करूंगी. नहीं, आप गुजराती बोल सकते हैं. आपने अभी भी जो कुछ बोला वो मुझे समझ में आ गया. नहीं फिर भी देखिए है क्या हाँ. कि जो देवनागरी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है और जो गुजराती लिपि है उसके कुछ ही अक्षर हैं जो इधर उधर हैं. तो अगर आप जा, आपके यहाँ आधा है, हमारे नागरी में पूरा है ना, ला ऐसे कुछ है, और मराठी में भी यही है कि कुछ एक्स्ट्रा अक्षर हैं. तो एक बार आप उनको फ्लो में पढ़ना सीख लें. तो ये जब 2017 में हम पहली मर्तबा गुजरात आए थे, तो जैसे एक छोटा बच्चा पहली बार इमला वर्णमाला या अल्फाबेट पढ़ना सीखता है ना, तो वो पेरेंट्स का, गार्जियंस का होता है अच्छा मिला के पढ़ो लेटर. तो हम लोग का शक्ल होता, कहीं भी बोर्ड दिखता तो हम मिला मिला के पढ़ते थे. वी यूज्ड टू फील लाइक आर्किमिडीज, यूरेका, पढ़ लिया, है ना, एकदम बहुत सरस फील होता था. सरस. हम लोग 2017 में जब न्यूज रूम में थे, आप पहली बार आए थे उस वक्त गुजरात? जी. अच्छा, तो हम लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देखते थे. आप जब जैसे आप सिद्धपुर में जाकर वो गलियां दिखाते हैं जब सब सेम दिखता है, आप लखपत में गए थे, तो हम मुझे सब याद है क्योंकि लोग तो देखते थे लेकिन सारे जर्नलिस्ट और जितने भी जर्नलिज्म में आए थे, नए नए सीख रहे थे, वो सब आपको बहुत देखते थे. तो हम उस वक्त ये सोचते थे कि हम सब गुजरात में हैं, गुजरात में हम जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपने दिखाई थी उस वक्त पहली बार गुजरात में आते हुए, वो हमने पहले नहीं देखी थी. Really? हाँ, रियली. इसलिए आप जब आते हैं किसी भी स्टेट में आप जाते हैं तो इतना रिसर्च करके जाते हैं सर? कैसे करते हैं आप रिपोर्टिंग? ये बड़ा मुश्किल सवाल है देवांशी जी. रैंडमनेस का अपना एक विज्ञान होता होगा, हमको नहीं पता. वो बिल्कुल वैसा होता है कि साहब नाम चल गया तो कूची घुमाई है, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब मॉडर्न आर्ट होगी, हम ही को समझ में नहीं आ रही. पर हाँ, जहाँ भी जाते हैं तो हमें लगता है कि अव्वल तो यकीनी काम करिए. अगर आपने ये सवाल पूछा और जैसे ही आपका सवाल खत्म हुआ और मैं एकदम से रटा रटाया जवाब कि देखिए देवांशी जी, जर्नलिज्म तो एक तपस्या की तरह है, जर्नलिज्म तो एक मिशन है, तो जो दर्शक कैमरे के उस पार से देख रहा है ना, वो भाप जाता है कि ये एक्टर है और सस्ता एक्टर, इसके पैसे काटो क्योंकि ये रटा रटाया बोल रहा है. असल में क्या है कि ऐसे क्यूरियोसिटी है और गुजरात से निकले नेता देश चला रहे हैं, तो ये समझने की क्यूरियोसिटी है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स कैसे ऑपरेट करती है, पंचायत और तालुका के लेवल पर, कोऑपरेटिव के लेवल पर, शहर के लेवल पर. ये क्यूरियोसिटी है कि कैसे ये जगह बीजेपी का एक सिटाडेल बन गई है ना. 2017 में आए थे, पाटीदार अनामत आंदोलन अपने देश पर था, और मैं घूम भी सौराष्ट्र और काठियावाड़ में रहा था, जो केंद्र था, है ना, अमरेली, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, वो पूरा एरिया, मोरियाला एरिया, वो सब तो वो था. और जब जहाँ बात करते थे जिससे, तो ठहर के और रज के करते थे, तसल्ली से करते थे. हमको वो नहीं था कि बिल्कुल भाग भाग के यहाँ माइक लगा दो, वहाँ माइक लगा दो. और मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक हर बार बिना किसी चूक के ये बता देती है कि वो क्या मैंडेट देने जा रही है. हर बार हम नहीं पढ़ पाते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्शन कवर करते टाइम सिर्फ पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, सिर्फ रैलियों में जाते हैं, सिर्फ सपोर्टर्स के पास जाते हैं, या आम पब्लिक के पास भी जाते हैं ना, तो पहले ही सवाल होता है, हाँ भाई आपके यहाँ चुनाव कौन जीत रहा है? आपके यहाँ चूंट नहीं है, कौन धारासभ्य बन रहा है? है ना, बातें नहीं करते. तो भाई उसने कोई आपसे कर्जा थोड़ी ले रखा है. आप उसकी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो.
आपके लिए वो वर्ड्स हैं जो आप बड़े बड़े सेमिनार में बोलोगे कि यू नो mates, we need to do a detailed anthropological and sociological and political analysis of the electoral college. Then only we'll understand the aspirations that why they chose a particular. अच्छा है, बड़ा बढ़िया साउंड कर रहा है। अंग्रेजी में वैसे भी गधेपने की चीजें भी चल जाती हैं। गुलाम रहे हैं ना अंग्रेजों के, तो लगता है बोल रहा है तो पढ़ा लिखा होगा। हमारे गांव में ऐसे बोलते थे, अरे साहब बड़ा स्मार्ट, बहुत बुद्धिमान। क्यों? फर्राटे में अंग्रेजी बोल रहा था। मतलब अंग्रेजी ना हो, वो चल मेरी लूना होगी, जितनी तेज भागेगी उतनी बढ़िया है। तो कुल जमा बात यह है कि अगर आप लोगों से जाके पूछें और अपने सवालों में और रिस्पोंडेंट्स में विविधता रखें तो मज़ा आता है। दूसरा, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं घूमे, हम भी जैसे दिल्ली में रहते हैं नौकरी के सिलसिले में, तो दिल्ली ठीक से नहीं घूमे। ये हमारी दोस्त बैठी, हमने कहा यार अहमदाबाद घूमने चलेंगे एकदम, खाने जाएंगे, मानिक चौक इधर वो, है ना। और मुझे एक शिकायत भी है, थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ। गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं। गुजरात के लोगों ने दुनिया को अद्भुत चीज़ें सिखाई हैं, और हमारी जो सबसे प्राचीन सभ्यता है नगर की, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके जो पोर्ट के अवशेष हैं वो भी गुजरात में है। गुजरात में अद्भुत किस्म के नेता हुए हैं। सबसे बड़ा पॉलिटिशियन जो गुजरात से निकला, मोहनदास करमचंद गांधी, नेताओं का नेता, बड़ा पॉलिटिशियन है ना। किसने सोचा था कि एक आदमी ये कह रहा है कि मैं समंदर से पानी उठाऊंगा, नमक बनाऊंगा। तो बरतानिया हुकूमत को लगा कि ये कैसा अहमक पने का काम है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। पर सब जानते हैं कि 78 लोगों के कारवां ने किस तरीके से दुनिया को, सत्याग्रह का टूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। आप गुजरातियों ने देश को बहुत चीजें सिखाई हैं, लेकिन ये जो सैंडविच के बीच चॉकलेट मुझे पता था आप ये बताएंगे। क्या है, मत करो भैया। है कुल्फी, आइसक्रीम, पाइनएप्पल, अरे इतना अद्भुत फ्रूट है, विटामिन सी का प्राचुर्य है, आपके मन मस्तिष्क को, आपकी त्वचा को, आपकी आंतों को कितना लाभ पहुंचाता है। उसको क्यों ब्रेड में दबा रहे हो, ऐसे ही खा लो। तो ये थोड़ा सा मैगी, हाँ, अरे वो तो मैं जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूंगा तो मैं उनसे ये मांग करूंगा कि इसको लेके संसद में गंभीर बहस हो और इस पर प्रतिबंध लगे। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, जब हम कहीं जाते हैं तो हमने तो देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है देवांशी, ये मजा आना चाहिए। आपसे बात कर रहा हूँ, मजा आ रहा तो बैठा हूँ, नहीं होगा तो कहेंगे जय श्री राम, देवांशी जी को बड़ा कम, और निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वहीं जब जा रहे हैं तो हमने कहा यार जूनागढ़ में मजेदार चीजें क्या, बोले ये खाने को बढ़िया मिलता है। हाँ। बोटाद पहुंचे तो क्या मिलता है, बोले पटाटा भूंगड़ा मिलता है, इतना हचक के लाल मिर्ची, एकदम कान से ऐसे धुआं निकले, पर मौज भी आए। और वहां पे गए थे सोमनाथ का वो हेडक्वार्टर कौन सी जगह, वीरावल। एक तो खाने में तेल एकदम तौल के बिल्कुल फुर्सत से डाला जाता है, फिर छाछ जग में मिलता है तो बड़ा मौज आती है। पर सोडा, हमें सौराष्ट्र का आदमी कितना सोडा पीता है, कार्बोनेटेड वाटर का कितना रोजगार है। और फिर सोडा तो पिए सींगदाना सोडा, अमरूद सोडा, छाछ सोडा। तो मैंने वहां वीरावल में पिए ये 12-15। मुझे पता है, मेरा एक्चुअली ये सवाल था कि आप जब पी रहे थे उसके बाद आप बता रहे थे टेस्ट उसका सही में अच्छा लग रहा था आपको? जो अच्छा। मैं खाने को लेकर, मैं अपनी पसंद को लेकर झूठ नहीं बोलता हूँ। ओके। हाँ, तो अगर मुझे कोई चीज़ जमती है तभी मैं बोलता हूँ कि ये अच्छी है, और भोजन और देखना ही बहाना रहता है, बाकी तो लोग मिल जाते हैं बातें करने। जैसे आप मिल गई तो आपको लग रहा होगा कि मैं, मतलब आपकी मैं पत्रकारिता जमावट की पसंद करता हूँ, पर यहाँ बैठा हूँ क्योंकि आपने एक अच्छी चाय पिलवाई और समोसा खिलवाया। ठीक है, तो भोजन भट्ट है हम। आप कितने राज्यों में घूमे हैं? ऑलमोस्ट सब? बहुत कम घूमा हूँ अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, सिक्किम, और ये सब घूमे हुए स्टेट है जी। तो ऑलमोस्ट साउथ के स्टेट के अलावा गुजरात बहुत तसल्ली से घूमा हूँ।
गुजरात में सौराष्ट्र, काठियावाड़, कच्छ और उत्तरी गुजरात के सभी जिलों में मैं घूमा हूँ। और सूरत छूटा हुआ है, जो कि एक बड़ा केंद्र है जिसको इस बार कवर करने का इरादा है। बड़ोदरा और अहमदाबाद, गांधीनगर ये किया है। एक दफा सापुतारा भी गए थे। तो आप लोगों का इकलौता हिल स्टेशन हमारा। बोलते ही ठंड सी लग रही है। तो हाँ, अभी बहुत घूमना बाकी है। अभी तो देश हमारा इतना अद्भुत है देवांशी जी, और देश के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। तो आप उनके पास प्रेम से जाइए ना, तो वो सब लुटा देते हैं, है ना। और गुजरात में भी ऐसे ही है। हाँ, खिलाएंगे पिलाएंगे, मजा आएगा। पर एक पोपट भी हुआ था हमारा गुजरात में। क्यों? बताता हूँ आपको। हम लोग ये पोपट हुआ था गुजराती में बोलते हैं, आप भी ऐसा बोलते हैं? अरे तो थोड़ा बहुत तो सीखेंगे ना। हम लोग अमरेली में थे, और जो वहाँ पे हमारी हेल्प कर रहे थे, ये 2017 की बात है। तो मैंने कहा यार मैंने बहुत सारे लोगों से बात करनी है और यंगस्टर्स से बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आ जाइएगा शाम को। तो मैंने कहा क्या है शाम को? बोले शादी का फंक्शन है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हम लोग पहुंचे 9 बजे। हमने कहा यार शादी तो 9, 10, 11 बजे तक ऐसे फंक्शन, शादी के पहले का कोई फंक्शन था। तो मेरे जो कैमरा पर्सन थे साथ में, वो कुछ खा रहे थे शाम को, और मैंने कहा पागल है क्या गधेड़ा है, शादी में जा रहे हैं, शादी में जाके खा रहे हैं। तो हम लोग वहां पहुंच गए, और वहां पे अपना डांस वांस भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और फिर हम लोग को बिठा दिया गया। फिर स्टार्टर्स आए, तो हम लोग सामने प्लेट रखी गई, उसमें वो जो गांठ और वो सब चीजें जो रखी जाती है बेसन की, और एक बर्फी वगैरह। तो हमने कहा अरे यार इनके यहाँ तो स्टार्टर में ही बर्फी है। फिर हम लोगों ने खा लिया। फिर मेन कोर्स आया ही नहीं, क्योंकि खाना तो हो चुका था, हम तो बाद में पहुंचे थे, एंड दे अज्यूम्ड कि हम खाना खा के आए होंगे। तो हम लोगों ने वो खा लिया। उसके बाद खैर वीडियो वगैरह अच्छे से हुआ, और उसके बाद हम लोग वापस आए हेडक्वार्टर में। तो एक भाई साहब थे जो अपने ठेले की सफाई कर रहे थे, जो फूड ट्रक जैसा होता है छोटा सा। तो हम बस उनके पांव पर ही नहीं गिरे, हमने कहा भाई साहब जो कुछ भी बचा है। तो उनके पास कुछ ब्रेड बची थी और कुछ कुल्फी बची थी। ब्रेड कुल्फी मतलब नहीं, ब्रेड वो ऑमलेट बनाते होंगे तो अंडा खत्म हो गया होगा वैसा कुछ, और कुल्फी का भी एक तोड़। तो हम लोगों ने ऐसे खा के, तो ऐसा भी होता है कभी कभी, बट देखिए ऐसा हुआ तो वो एक अफसाना बना, और वो मेरे तजुर्बे का हिस्सा बन गया। आज मैं आपको सुना रहा हूँ, इसलिए खूब घूमना चाहिए। पर खाना कौन सा अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा आपको गुजरात में? बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं दिन के किसी भी प्रहर में, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, मैं दिन के किसी भी प्रहर में उठकर ढोकला खा सकता हूँ। अच्छा। और पर ढोकले के साथ मिर्च कम दी जाती है। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, हमें मिर्च ज़्यादा चाहिए होती है। और आप लोग उसके ऊपर कई बार हम लोग इंदौरी भुजिया भी डाल देते हैं, मोटे वाले सेव की। और जो दूसरा वाला ढोकला होता है जैसे रोल में खांडवी हाँ, तो मैं खांडवी भी अचक के खा लेता हूँ, बशर्ते उसके ऊपर जो नारियल डाला गया है वो फ्रेश हो। और पात्रा में कितना भी खा सकता हूँ, जो अरबी के पत्तों के साथ बनता है और उसमें बघार लगता है। और कढ़ी पीते वक्त मैं महाभारत के महाबली भीम का वंशज हो जाता हूँ, तो मेरा पेट 60,000 हाथियों के पेट में तब्दील हो जाता है, और मैं अनंत काल तक कढ़ी पी सकता हूँ, जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र पी लिया था। और कढ़ी में भी वेरिएशन होते हैं बहुत सारे। और मुझे ये कतई शिकायत नहीं है कि गुजरात के भोजन में गुड़ का प्राचुर्य क्यों होता है, क्योंकि मैं जिस दिल्ली में रहता हूँ वहाँ पर स्मॉग की वजह से लोगों के फेफड़ों की, लोगों की आहार नाल की ऐसी तैसी हो रखी है। और गुड़ पारंपरिक रूप से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, तो वो सर्दियों के लिए भी अच्छा होता है। तो आप लोग ऐसे ही झोंक के गुड़ डालते रहिए। दाल जो मिलती है वो भी अच्छी है। सब्जियों में तेल थोड़ा ज़्यादा होता है, ये मेरी शिकायत का हिस्सा है। बाजरे की जो रोटी मिलती है वो बहुत अच्छी है, बहुत पौष्टिक है, फाइबर रिच है। मैं आपसे लगातार बात कर सकता हूँ गुजराती भोजन पे, है ना। और खिचड़ी बहुत अद्भुत बनती है ना, और बहुत सुपाच्य होती है, हल्की होती है,
और वो झाम-ताम नहीं होता है खिचड़ी में, जो फिर यहाँ से ऊपर राजस्थान और दिल्ली तक पहुँचते थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा घी, मतलब थोड़ा भैया पेट को ब्रेक दो। और फास्ट फूड तो है ही, जो ग्वालियर डोसा के नाम पे आप लोग नहीं, बटर के कारोबारियों की दुकान चलवाते हैं। घोटाला कैसा लगा? घोटाला ठीक था, अच्छा था, पर मुझे लगता है कि ये सारी जो दुकानें और व्यंजन हैं, ये किसी पुदीन हरे के कारोबारी ने शुरू करवाई होंगी। बिकॉज आई डू नॉट नो कि आप ये सब खाने के बाद एसिडिटी से कैसे बचे रह सकते हैं। अच्छा, पता नहीं भाई, कुछ साबरमती के पानी का असर होगा, है ना? तो क्योंकि इट्स अ हैवी फूड, वो देखने में बहुत सुंदर दिखता है, ऐसा लगता है कि कोई पिकासो ब्रश लेके पेंट कर रहा है। आप समझिए दग्ध तवा है, उस पर एक लेयर है जो लगातार नीचे से क्रंची हो रही है और ऊपर से लगातार नम हो रही है। तो देवासुर संग्राम चल रहा है पानी और अग्नि के बीच, और फिर उसके ऊपर मध्यम आंच में खदबदाता जैसे मसाले ना हो, अरमान हो, पल रहे हैं, पनप रहे हैं, पक रहे हैं। और वो इतनी मोहब्बत से जो राजस्थान में उदयपुर के आसपास के इलाकों के लोग जो यहाँ पर बतौर शेफ आ गए हैं, है ना, तो वो शिमला मिर्च कट रही है, चीज डल रहा है, पानी आ रहा है मुझे, की चीजें हैं। और जो एक संस्कृत का शब्द होता है देवांशी, सुवासित, सुंदर खुशबू, है ना? तो वो जो मसाले पक रहे हैं, कुछ साबुत और कुछ पिसे हुए, तो वो एक तरफ से हींग की तेज झोंक आ रही है, दूसरी तरफ से शाही जीरा है जो अपने नखरे दिखा रहा है ना? और कहीं दालचीनी है, कहीं बड़ी इलायची, कहीं काली मिर्च। तो ऐसा लगता है कि ईश्वर स्वर्ग का स्वांग रच रहा है इस तवे के ऊपर। तो कालिदास को पढ़ लेते। साहित्य का बैकग्राउंड रहा आपका? देखिए देवांशी जी, साहित्य का बैकग्राउंड हर हिंदुस्तानी का होता है। अच्छा। कोई किताबें पढ़ता है, कोई आदमी पढ़ता है और किसी को हालात पढ़ा देते हैं, है ना? तो मैंने मास्टर्स हिंदी में किया है, ग्रेजुएशन मेरा साइंस में रहा है, और मज़ा आता है किताबें पढ़ने में, क्योंकि हैरी पॉटर पढ़ी आपने, देखी है? हाँ। तो उसमें एक कमरा होता है जो हमेशा आपकी ज़रूरत की चीज़ आपको मुहैया करवाता है ना? तो किसी रोज़ जब आपको बहुत ज़रूरत होगी तो टोपी से गरुड़ द्वार वाली तलवार भी निकलेगी। लिटरेचर उस कमरे की तरह होता है। आप अपने घर बैठे हो और मार्केज ने आपको बता दिया कि लातिन अमेरिका के एक देश में जब शहर में केले की खुशबू बरपी हुई थी और बारिश कई दिनों महीनों के बाद रुक गई थी, तो एक बूढ़े ने जूते पहने तो क्या सोचा। यू कैन लिटरली फील इट। लिटरेचर वो कमाल करता है। आपके पुरखों ने, मतलब आप ऋग्वेद की एक ऋचा पढ़ें और सोचें कि मेरा कोई पुरखा 5-6 हजार वर्ष पूर्व एक नदी के किनारे ये सुंदर कविता रच रहा था। हालांकि कई मानने वाले वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, मैं ये मानता हूं कि मेरे पुरखों ने, ऋषियों ने उनको लिपिबद्ध किया, लिखा। किसी ने तो सोचा होगा, किसी ने तो लिखा होगा, और मेरे और आपके पूर्वज रहे होंगे वो। तो कितना मजा आता है पढ़ने में, और कितनी सुंदर बातें कर रहे थे वो। मतलब मेरे दादा के दादा के दादा, इसको आप पीछे तक लेते जाइए, कह रहे थे कि असतो माँ सदगमय, है ना? मेरा भी एक भतीजा हुआ है, उसका नाम मैंने सदगमय रखा है। अच्छा। कितनी सुंदर बातें कह गए। तो लिटरेचर पढ़िए, भवभूति ने क्या लिखा, माघ ने क्या लिखा, खुसरो ने क्या लिखा, है ना? कबीर ने क्या लिखा, संत रैदास ने क्या लिखा, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने क्या लिखा। सही बात, कितनी अद्भुत चीजें लिखी गई हैं। तो मजा आता है। तो पढ़ते ही रहिए, लोगों को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, जब टाइम लगे तब पढ़िए। एक छोटा सा और आखिरी सवाल, जब कोई भी इंसान जहाँ पढ़ा होता है वहाँ उससे एक फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है। आप आए तब आपने जेएनयू का जिक्र किया, अब जेएनयू पे तो एक ठप्पा लग चुका है, आप मानते हैं उसे कि मतलब हम जैसे भी जेएनयू, हमारे इवन घर में भी बात करते हैं जेएनयू, ये तो मतलब ठप्पा लग गया है ना, ठप्पा लग गया है। मैं भी मानता हूँ जेएनयू पे ठप्पा लग चुका है, देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय होने का ठप्पा। अच्छा। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये ठप्पा दिया है। एचआरडी मिनिस्ट्री की जो रैंकिंग आती है उसमें लगातार जेएनयू देश की 3 सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में है, तो ठप्पा तो लगा है।
कौन इससे इनकार करेगा? जेएनयू से पढ़कर शानदार डिप्लोमेट निकलते हैं, जैसे हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठप्पा तो लगा है। जेएनयू से पढ़कर अच्छे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट निकलते हैं, जैसे हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, कौन इससे इनकार करेगा? जेएनयू से पढ़कर अच्छे नीति शास्त्री निकलते हैं, जैसे नीति आयोग के अमिताभ कांत, कौन इससे इनकार करेगा? तो ठप्पा तो लगा है। ये आपके ऊपर है कि आप किस नजरिए किस जेएनयू को देखना चाहते हैं। आप उस जेएनयू को देखना चाहते हैं जो भारत नाम के विचार को अपने सबसे सुंदर तरीके से आपके भीतर पैबस्त करता है। जेएनयू जाने के पहले मैं जाति श्रेष्ठता, वर्ण श्रेष्ठता, भाषा श्रेष्ठता और लिंग श्रेष्ठता का कम या ज्यादा शिकार था, विक्टिम था, बीमार था। बीमार शब्द मैं बहुत जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं देवांशी। आप कैसे दिखोगे? आपकी स्किन का कलर क्या होगा? आपका जेंडर क्या होगा? आपकी भाषा क्या होगी? और हमारे हिंदुस्तान में जो कास्ट होती है वो कास्ट क्या होगी? रिलीजन क्या होगा? आप तय नहीं करते हो ना। होता होगा किताबों में कि साहब अमुक ने तय किया कि मैं इनकी और इनकी कोख से जन्मूंगा। वैज्ञानिक तौर पर ये मुमकिन नहीं है। तो जो चीजें आपने तय नहीं की, जो चीजें आपने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की, उन पर गर्व कैसा? शर्म भी नहीं करनी है। कोई कहे कि साहब इसमें होता क्या ना कि कुतर्क काल है। अच्छा, आपको हिंदू होने पर गर्व नहीं है? मुझे इंसान होने की कृतज्ञता है। हिंदू धर्म अपने मूल स्वरूप में उदात्त है। क्या मैं उसे पूरा जान गया हूं? नहीं, क्योंकि मैंने सारे 108 उपनिषद नहीं पढ़े हैं, और पढ़े भी हैं तो उनकी सारी भाषा, उनके सारे भाष्य नहीं पढ़े, उनकी सारी टीकाएं नहीं पढ़ी। मैंने ऋग्वेद की सब ऋचाओं को पूरा नहीं समझा है, सारी संहिता, सारे अरण्य ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, सारे पुराणों को मैंने नहीं पढ़ा है, दर्शन में निष्णात में नहीं हुआ हूं, सूफिज्म मैंने नहीं पढ़ा है, संगम साहित्य मैंने नहीं पढ़ा है, देश के आदिवासी समाज की सब मान्यताओं को मैंने नहीं समझा है, देश के दलित समाज पर क्या बीती, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, मैंने नहीं समझा है, देश का ट्रेडर समाज, जब मैंने समझा नहीं है तो मैं उसके बारे में हाँ या ना में जवाब कैसे दे सकता हूं? बताइए। उसमें तो दम आ गया ना कि मैं जानता हूं, तो गर्व आप कब करोगे? उसमें एक किस्म का ओनरशिप आ जाता है। ये कुर्सी मेरी है, मैंने खरीदी है, अपने बाहुबल से खरीदी, अपने पुरुषार्थ से खरीदी, धन से खरीदी, ओनरशिप। मैं हिंदू धर्म को और जो दुनिया के अलग अलग धर्म हैं उनको सीखने की कोशिश कर रहा हूं। एक मैं टी शर्ट पहनता हूं कभी कभी, मुझे बहुत प्रिय है, गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति है। अब कोई कहे साहब कि गुरु गोविंद सिंह तो सिखों के 10वें गुरु थे, मैं तो कहता हूं कि मेरे पुरखे थे। ये हमारे पुरखे हैं, साझा हैं। कितनी सुंदर बात उन्होंने लिखी, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड़िए खेत। शूरवीर वो है, बहादुर वो है जो दीन के लिए लड़े। क्या है दीन? दयालुता वाला दीन है। दीन दयाल विरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन का मतलब धर्म है। क्या है दीन? ये व्याख्या सापेक्ष है। तो गुरु गोविंद कह रहे हैं कि जो लड़े दीन के हेत, जो कमजोर के लिए लड़े, खुद खत्म हो जाए, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड़िए खेत। खेत मतलब जंग का मैदान। तब ये मेरे पुरखे हैं, लिख गए हैं, तो किस बात का गुरूर करूं? कितनी तो गलतियां होती हैं हमसे। एक शो पढ़ता हूं, लल्लन टॉप शो, उसमें कभी तथ्य की कोई गड़बड़ हो जाती है, करेक्ट करते हैं। आज से 10 बरस पहले जैसा था अब नहीं हूं, 10 बरस बाद हो सकता है, उम्मीद है, प्रार्थना है इससे भी बेहतर रहूं। है ना? हम बदलते रहते हैं। क्योंकि वो लोग जो जन्म से ही होते, हम नहीं है भाई। गलतियां करते हैं, गिरते हैं, रपटते हैं, लांछन लगते हैं, लोग अपने हिस्से की घृणा देते हैं, पर प्रेम इतना मिला है कि वो घृणा तो नहीं टिकने दूंगा। वो उस प्रेम के प्रति अन्याय होगा
अगर मैं उस घृणा का टोकरा अपने सर पर ढोऊं, क्योंकि तब तो विषाद पैदा होगा ना, क्रोध पैदा होगा, इसलिए मुझे ऐसा बोल दिया। लोग ढोंगी कहते हैं, उनकी माया है। मेरी शुभकामनाएं हैं। तो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जेएनयू गए तो ऐसी अलग अलग श्रेष्ठताओं का बोध था। ये बात सही है, और ये जेएनयू का की बड़ी आलोचना है, मैं कैमरे पर आपको बता देता हूँ। आदर्श स्थिति ये होती कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उसके शुरुआती दशकों में वामपंथ को जितनी जगह मिली एकेडमिक्स में, सेंटर और राइट को भी उतनी जगह मिलती, ताकि शानदार शास्त्रार्थ संवाद होता। मंथन होगा तो अमृत भी आएगा, विष भी आएगा, और भी रत्न आएंगे। वो जेएनयू ने गुंजाइश नहीं की, तो अब उसका प्रतिघात हो रहा है। हाँ, पूरा मतलब राइट, पहले लेफ्ट था, तो अब वो राइट वाला अपने हिस्से की स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। उनको भी एक किस्म की सरकारी अकादमिक संरक्षण था। हालांकि जेएनयू अपने हिस्से का बागी भी रहा इमरजेंसी के दौर में, है ना, बाद के दौर में। तो पर वहां जब आप पहुंचते हो, आपका रूममेट कौन है? मणिपुर से आया एक लड़का है। उसके बगल में कौन है? आंध्र प्रदेश से आया एक लड़का है। उसके बगल में कौन है? राजस्थान के इलाके से आया लड़का है। सब अलग अलग जातियों के, अलग अलग जाति समूहों के, अलग अलग भाषा समूहों के लोग हैं। तो आप अपनी जो कुएं के मेढक वाली श्रेष्ठता, उससे मुक्त होते हो ना। यस, है ना। आप जब नागालैंड के एक लड़के से मिलते हो तो उनकी चीजों को समझते हो, है ना। हाँ। जब आप जम्मू कश्मीर के एक आदिवासी समाज से मिलते हो तो उनकी चीजें समझते हो। देखिए, किसी भी राज्य का कल्चर वहां की डोमिनेंट पेजेंट कास्ट का कल्चर भर नहीं होता। एग्जैक्टली। गुजरात में पाटीदार समाज है। उन्होंने गुजरात को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाया है। पर गुजरात सिर्फ पाटीदार समाज नहीं है। Sure. गुजरात में दलित समाज भी होगा, गुजरात में ओबीसी समाज भी होगा, गुजरात में आदिवासी, उन सबको मिलकर गुजरात बनता है। सब समाजों को मिलकर देश बनता है। जेएनयू आपको ये सिखाता है। तो जेएनयू में हजार कमियां हैं, बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है, लेकिन जो ठप्पे सोशल मीडिया पर लगाए जाते हैं वो सच नहीं है। देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में से एक है। अच्छे स्कॉलर पढ़ के निकलते हैं, सोच खुलती है, सुंदर यूनिवर्सिटी है, और कल्चर बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी, सबसे ऊंची बिल्डिंग जानते हैं जेएनयू में कौन सी थी हम लोगों के जमाने में? लाइब्रेरी। अच्छा। ज्ञान दंड हमेशा सबसे ऊंचा होना चाहिए। आदर्श स्थिति है, राजा जहां बैठे, राजगुरु से ऊपर बैठे। शक्ति पर ज्ञान का अंकुश। सत्ता गज की तरह होती है, उसको खुद भान नहीं होता कि उसमें कितनी शक्ति है, उसके ऊपर एक महावत बैठता है अंकुश लेकर। ज्ञान वैसा होना चाहिए। सत्ता को कभी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ज्ञान उसकी चेरी बनकर रहे, उसकी हाँ में हाँ मिलाए। सत्ता को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ज्ञान की मीमांसा में लिप्त लोग उसे राह दिखाएं। सही बात है। ये मुझे जेएनयू ने सिखाया है। पर क्या सिर्फ जेएनयू ने सिखाया है? टैगिंग का दौर होता है। जिनको पता चलता है मैं जेएनयू से पढ़ा हूँ, वो मुझे वामपंथी बता कम्युनिस्ट करार देते हैं। जिनको पता चलता है कि मैं कानपुर के दीनदयाल विद्यालय से पढ़ा हूँ, वो मुझे संघी करार देते हैं। जिनको पता चलता है कि इन दोनों के बीच में मैं आर्य समाज की एक संस्था से पढ़ा हूँ, दयानंद वैदिक कॉलेज से, तो वो मुझे आर्य समाजी करार देते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग जल्दी में हैं तो इनको चैन और करार नहीं है, इसलिए ये करार देने पर उतारू है। मेरा नियति से ये करार है कि मैं इनके हिस्से की बातें भी कहता रहूं। और बात सिर्फ इतनी है कि किसी को भी आखिरी रूप से जज करना बड़ा आसान है, पर सबसे मुश्किल लेकिन ज़रूरी है कि लगातार, और आप देखिए हमारे सब पुरखों ने वही बात कही अलग अलग ढंग से, इंसान के अच्छे और बेहतर होने की
जो संभावना है उसमें आपकी आस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए, तभी तो दुनिया सरवाइव करेगी। थैंक यू। थैंक यू। और आप जब गुजरात आते हैं तो हम आपकी नज़र से भी गुजरात को देखते हैं, अच्छी Thank you. It's अच्छी an लगती honor. है वो नज़र और अच्छा लगता है वो गुजरात भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।